इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। फॉर्मूला में आपने देखा होगा, मैंने कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं। इसके आगे अब हम डिफाइंड नेम ब्लॉक को समझते हैं। इसका हम यूज किस प्रकार से करते हैं इसको समझते हैं। इसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटाबेस लिखना पड़ेगा, यानी कि मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड लिखता हूँ। यहाँ पर डिफाइंड नेम एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से हमें किसी भी तरह के फॉर्मूले को लगाते समय उसकी रेंज को बार बार नहीं देना होता है। यानी इसको किस तरह से यूज करते हैं ये समझते हैं। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। आप अगर मान के चलते हैं इंग्लिश के ये नंबर लिखे हुए हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं ये डेटा छोटा सा है, लेकिन जब आपके सामने एक बहुत बड़ा डेटा एक्सेल में लिखा हो तब ये आपके बहुत काम में आ सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, मान के चलते हैं हमें संस्कृत के सबसे हाईएस्ट नंबर या इंग्लिश के सबसे हाईएस्ट नंबर को देखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर जो भी नंबर इसमें लिखे हुए हैं इंग्लिश के, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके। तो क्या होगा, इंग्लिश का जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारे सामने आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने मैक्स निकाला है, तो हमने मैक्स लिखा। यहाँ पे मिन निकालते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, लिखते हैं मिन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सभी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैंने मैक्स को सिलेक्ट किया था तब सभी नंबर को सिलेक्ट करना है, मिन को किया तब भी सभी नंबर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से अगर आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लगाए हैं, अगर यहाँ पर मैं इस तरह से फॉर्मूले लगाता हूँ, टोटल निकालता हूँ, तो ये सभी नंबर अगर इससे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड होता तो सभी नंबर को सिलेक्ट करने में टाइम लग सकता है। इसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसको देखते हैं किस तरह से करते हैं। इसको पहले मैं हटा देता हूँ। इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि जिस भी कॉलम के मुझे टोटल निकालना हो या सम निकालना हो या मैक्स निकालना हो, उसको हम क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर निकालता हूँ साइंस का। साइंस को सिलेक्ट करने के बाद हम इसी कॉलम पर रहते हुए राइट क्लिक करते हैं। ध्यान रखें जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसी कॉलम पर रहते हुए राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे नेम और रेंज क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया बॉक्स आया है जिसमें लिखा है न्यू नेम। इसका आप चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं और मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ तो आपके सामने है ही ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है डिफाइंड नेम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप वही बॉक्स आया है जो वहां पे मैंने माउस से बताया था। यानी कि इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डिफाइंड नेम पे क्लिक कीजिए या फिर आप सिलेक्ट किए हुए कॉलम पे माउस का पॉइंटर रखते हुए राइट क्लिक कीजिए, नेम और रेंज दीजिए, नेम और रेंज पे क्लिक कीजिए माउस से लेफ्ट बटन से, तो आप देखेंगे वही ऑप्शन आया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए नेम साइंस, यानी कि जो हमने लिस्ट सेलेक्ट की है उसमें सबसे ऊपर टॉप पे जो हेडिंग है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे वर्कशीट, यहाँ पे कमेंट कह रहा है कि यानी कमेंट क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जरूरी भी नहीं है कि आप लिखें, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रेफर टू, यानी रेफर टू क्या होती है, रेंज होती है, यानी कि जहां से हमारे नंबर स्टार्ट है, जहां से हमारा डेटा लिखा है जहां तक, तो उसने पूरी रेंज को ले लिया है। हम क्या करते हैं, जस्ट हमें ओके करना है। इस रेंज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, आपको करना क्या है, इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है। ये तब भी आती है जब हम किसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो रेंज सेलेक्ट करते हैं तब भी आती है। आप इसको चाहते हैं कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप अगर यहाँ तक टोटल चाहते हैं तो इसको कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक लिया, तो जब भी फॉर्मूला काम करेगा तो यहाँ तक कर सकता है। अगर आप इसी को पूरा ऊपर से नीचे लेते हैं तो भी ये पूरा ऊपर से नीचे वर्क करेगा। मैं फिलहाल पूरा रेंज लेता हूं और ओके करता हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी रेंज नहीं आ रही है, अभी रेंज आ रही थी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, अब मैं चाहता हूं कि साइंस में जो सबसे हाईएस्ट नंबर हो वो निकल के आए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी खाली सेल पे क्लिक करके इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब करना क्या है, आपको हेडिंग का नाम टाइप करना है। आपको हेडिंग का नाम टाइप करने के लिए या तो आप देखिए, ये देखिए नीचे भी आ गया है। जैसे ही मैंने नाम लिखना स्टार्ट किया तो उसने नीचे दिखा दिया है और हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके जस्ट एंटर करेंगे या ब्रैकेट क्लोज करके भी आप एंटर कर सकते हैं।
तो ये देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, इस तरह से निकल आया है, हमें पूरा सिलेक्ट नहीं करना पड़ा है। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल लगाएं, जैसे मैं मिन निकालता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखें नेम एंड फार्मूला लिखा है, सॉरी यूज इन फार्मूला लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें देखेंगे आपको जो नेम हमने सिलेक्ट किया था वही नेम आया है। इसमें से साइंस क्यों आया है, क्योंकि हमने साइंस पे कंडीशन अप्लाई की थी, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप साइंस लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट इंटर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम किसी भी फॉर्मूले का यूज करते हैं, अगर हम चाहते हैं टोटल निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और फिर क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं या फिर यूज इन फॉर्मूला में जाके वहां से नेम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल नेम को लिखता हूँ, ये देखिए नीचे आ गया है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट इंटर। तो आप देखेंगे साइंस की सभी स्टूडेंट का यहाँ पे जो नीचे टोटल आना चाहिए था वो यहाँ पे टोटल निकल आया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपको अगर क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है क्या, नेम मैनेजर, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पे साइंस अकेला आ रहा है क्योंकि हमने भी साइंस को लिया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को उठा सकते हैं। इंग्लिश को ले लेता हूँ, नेम डिफाइंड नेम पे जाके डिफाइंड नेम पे क्लिक करता हूँ, जस्ट ओके करता हूँ, तो साइंस हो गया और अपना ये इंग्लिश हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं हिंदी चाहता हूँ तो हिंदी भी ले सकता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके ले सकते हैं। और नेम मैनेजर में जो जो आपने लिए होंगे उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आती है। इस लिस्ट का क्या यूज है, इस लिस्ट का ये यूज है कि आप जिसको भी हटाना चाहते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के ऑप्शन है, एडिट, न्यू, डिलीट, जिसमें से न्यू ऑप्शन हाईलाइटेड है। अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप फिर से किसी भी नए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी रेंज बना सकते हैं। फिलहाल मैं 2 पे दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, एडिट, अगर आपको लगता है कि किसी भी इसमें से साइंस की या इंग्लिश के जो नंबर्स हमने सिलेक्ट किए हैं वहां तक नहीं करना है, उनकी रेंज बदलना है या नेम बदलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें किसी पे भी, देखिए ऊपर के ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। अगर वो सिलेक्ट नहीं होते तब तक ऑप्शन हाईलाइट नहीं होते हैं। किसी भी लिस्ट में इनमें से किसी पर ही एक पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं, एडिट पे क्लिक कीजिए और आपको नेम चेंज करना है या रेंज चेंज करनी है, जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं हमें किसी चीज को 2 में से हटाना है, तो सिंपल आप किसी पे भी क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, तो वो चीज यहाँ से हट जाएगी। मैं इंग्लिश को डिलीट करता हूँ, ये देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप कंफर्म हैं, श्योर, तो हम क्या करते हैं, ओके। ये देखिए ओके करते ही हमारा क्या हुआ, यहाँ से इंग्लिश चला गया और साइंस है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इनका। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, इसमें क्या होता है कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसमें क्या करते हैं, अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया, साइंस को केवल रखा हुआ है उसमें, लेकिन अब मैं चाहता हूँ जैसे हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, संस्कृत रखना है, मैथ रखना है, सबको रखना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर रेंज दूंगा। अगर मान के चलते हैं ये तो फिर भी कम है, डेटा इससे बड़ा होता तो एक करके अगर मैं इस तरह से करता तो बहुत टाइम लग जाता। इससे अच्छा क्या है कि अगर आपको लगता है कि पूरा इतना डेटा आपका जो है, साइंस तो फिलहाल है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा आप चाहते हैं पूरी की लिस्ट क्या हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, तो जितना भी डेटा आपने लिखा है उसको क्या करें, सिलेक्ट करें। जितना भी आप बार बार काउंटिंग या किसी भी तरह के फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं डेटा पे, उसको क्या करें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर जाएं, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने जो हेडिंग क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं फील्ड, इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फील्ड। तो यहाँ पे जो भी आपने फील्ड बनाई हुई वो फील्ड आपकी एक लाइन में होनी चाहिए। एक लाइन से कहने का मतलब, यहाँ पर आप देखेंगे टॉप रो, यानी कि जो सभी हेडिंग होंगी वो या तो टॉप रो पर होने चाहिए। लेफ्ट कॉलम यानी कि जो अपने अगर रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जिसकी हेडिंग अगर एक किसी सेल में है, एक किसी सेल में है, तो ध्यान रखें वो इस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। आपको जो आपने जो डेटाबेस बनाया होगा या जो रिकॉर्ड बनाया होगा, उस रिकॉर्ड में ध्यान रखें आपकी जो भी हेडिंग हो वो पूरी एक रो में या एक कॉलम में या फिर आपका लेफ्ट कॉलम में, बॉटम रो में या राइट कॉलम में ऐसे होने चाहिए। अलग अलग सेल में होगी अगर आपकी हेडिंग तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। हम इसको करते हैं ओके करते ही अभी आप देखेंगे मैंने 4 सब्जेक्ट की रेंज बनाई थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 और साइंस का पहले से बना दिया था मैंने, तो ये कंप्लीट था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इसके अंदर देखेंगे आप इस तरह से आ चुके हैं।
इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर आप किसी भी फॉर्मूले का आप यूज करते हैं, जैसे मैं टोटल निकालता हूँ सम ब्रैकेट ओपन, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नेम से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल नेम से बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा हिंदी, तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट हम क्या करते हैं इंटर। तो हिंदी का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी सब्जेक्ट है वो क्या इसका टोटल निकाल देगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के सभी का टोटल आ चुका है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको क्या करना है, यहाँ से अगर किसी चीज को हटाना है तो यहाँ से भी हटा सकते हैं। किसी पे भी क्लिक कीजिए, मैं संस्कृत पर संस्कृत को सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करता हूँ और वो हमसे मैसेज पूछ रहा है आपको शेयर करना है, तो हम ओके करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सब्जेक्ट कम हो गया। और अगर आपने इसके बाद यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया, जैसे मैं संस्कृत का ही लगाता हूँ, मैं करता हूँ ब्रैकेट ओपन, आप लिखेंगे अगर संस्कृत, तो देखिए आप नहीं आ रहा है, नहीं, क्योंकि आपने मैंने क्या किया, रेंज को हटा दिया। ध्यान रखिए जिसका रेंज हटा देंगे वो यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन नेम के बारे में बताया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।